अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर। मैं इस वक्त थाना किरपा की हदूद बंग्याल में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद दिन कबल ख़ानदानी दुश्मनी में दो अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल ख़ानदान की तरफ से पुलिस की सरपरस्ती में यहाँ पर इनके घरों को गिरा दिया गया और हम इनके जो लवाहकीन हैं, जो मकतूल हैं, उनसे भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। यहाँ पर जो मुतासरा लोग हैं जिनके घर गिराएंगे, इनसे भी पूछेंगे कि ये ख़ानदानी दुश्मनी जो है ये कब से शुरू हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं और जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो आपसे ताउन क्यों नहीं कर रही। आपने हमारे साथ रहना है। यहाँ घर के जो बड़े सरबराह हैं हाजी सफ़ीर साहब, हम उनके साथ मौजूद हैं, जो 4-5 साल पहले शदीद ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी हालत में वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। FIR का इंदराज हुआ तो FIR में भी इनका नाम जो है इन्हें नामजद किया गया और इनके कुछ रिश्तेदार बेटे भांजे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, दुबई में हैं, उनको भी FIR में नामजद कर दिया गया। तो हाजी साहब से हम पूछेंगे कि इस दुश्मनी की वजूहात और जो पुलिस ने अब आपके घर पर हमला किया, इस हवाले से हाजी साहब आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। ये 2013 से हमारा सिलसिला चला है। मेरे भाई औरंगज़ेब को उन्होंने नाक कत्ल किया है। कत्ल कर बुला कर किसी जगह किराए का मकान लिया, वहाँ कत्ल करके पिम्स अस्पताल में उन्होंने लाश फेंक दी है। हमें इत्तला मिली है, उस टाइम इनको हमने पूछा भाई ये भाई मेरा किसने कत्ल किया। खैर वो आदमी जो ज़हीर था वो भागा हुआ था, इन्होंने भगाया उसको। इनकी बहन को उसने तलाक दी हुई थी, बाद में दी है मर्डर करने के बाद। इन्होंने मेरी खाला, मेरी कज़न, मेरे कज़न, ये तमाम इन सब ने मिलकर मेरे भाई को नाक कत्ल किया। उसके बाद ये जो चौधरी हमीद कत्ल हुआ है, ये किसी गार्ड ने या किसी अपने बंदे ने किया, हमने नहीं किया। उसमें हम बेगुनाह हैं, हम उसमें बरी हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर कचहरी में हमला किया है। कचहरी में हमला किया, 15 बंदे इनके गिरफ्तार हुए हैं, दहशतगर्दी लगी है। वहाँ पुलिस मदई बनी है, हालांकि मदई हमें बनना चाहिए। मैं पुलिस की कस्टडी में था मीत के केस में, मैं और मेरा बेटा और 5 और भतीजे, लेकिन मदई पुलिस बनी है। फिर इन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, ये जमानतों पे आ गए हैं। उसके बाद इन्होंने पंजग्रां शहजाद टाउन की हदूद में हम पेशी से वापस आ रहे थे। हम 8 बंदे थे, टोटल सारे घर के ही बंदे थे, बच्चे भतीजे भाई। इन्होंने हमला किया, जिसमें एक मेरा भाई और 2 एक भांजा और एक मेरा कज़न शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद 2022 में इन्होंने मेरे ऊपर घर के आगे आकर हमला किया और मुझे जान से मार दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अभी मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं भी समझो मरा हुआ हूँ। अभी जो गुज़श्ता रोज़ चौधरी नासर और चौधरी शबाज जो हैं वो वहाँ पर कत्ल हुए हैं, उस हवाले से आप पर इल्ज़ाम है कि आपने कत्ल किए हैं। FIR में भी आप नामज़द हैं, हालांकि आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं हैं, आप एक तिनका भी नहीं उठाने के काबिल। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो देख लें, कचहरी में कैमरे लगे हुए हैं, जो उन्होंने मदई और गवाह बनाए हैं, मौके पे बनाए हुए हैं, वो देख लें कैमरों में कौन आया, किसने ये किया। देखें FIR में जो मेरिट बनता है उस पर पुलिस चले, हम भी उनका साथ दे रहे हैं। हमने सब ने ज़मानतें करा ली हैं, इंशाल्लाह कानून का रास्ता बना रहे हैं, कानून से हम भागे नहीं हैं। पुलिस का हम हर दफ़ा हम साथ देते हैं, पुलिस का साथ देते हैं। पुलिस के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना उनकी हमारे साथ है। बस पीछे कोई सियासी असर सूख है उनके पीछे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये मामलात हो रहे हैं। तो वो देख लें, मेरिट पर देखें, कैमरे लगे हुए हैं, इसमें कौन मुलव्वस है। खानदानी दुश्मनी है जिसमें कई घर उजड़ गए हैं। आप भी इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में हैं, उधर भी कत्लो गारत हो रही है, इधर भी कत्लो गारत हो रही है। आप IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को मुख्तसर सा पैगाम क्या देना चाहेंगे, जो सुनकर शायद वो शर्म से पानी पानी हो जाएं और यहाँ पर कोई रोल प्ले अदा करें या सियासी उनकी बात सुनकर रोल प्ले अदा करें कि ये दुश्मनी जो है ये ख़त्म हो जाए और ये कत्लो गारत जो है ये इख्तिताम पजीर हो? हम आला अफसरान से यही अपील करते हैं कि आप जो FIR हुई है उसको मेरिट पर देखें। हम सब ने ज़मानतें कराई हुई हैं, आस्ता आस्ता जो बाकी बाहर हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो थोड़ा अर्सा पहले 2-2.5 साल पहले मेरे भाई जावेद को छत के ऊपर इन्होंने उजरती बेचे हैं, सऊदिया से पैसे देकर उजरतियों को उन्होंने कत्ल करवाया, मेरे भाई को नाक कत्ल करवाया। तो हमारे 3 भाई मर्डर हुए हैं, चौथा मैं, देख लो 3 बंदे इनके एक ही घर है, हमारा ख़त्म हो रहा है। अगर सियासी रोल अदा करते, ख़ासकर डॉक्टर फजल चौधरी साहब अदा करते, तो यहाँ तक हम ना पहुँचते शायद।
एक ही अगर मेरा भाई रंगजेब कत्ल हुआ था उसके बाद कोई बंदे इसमें पड़ जाते, इसमें मैदान में आ जाते, 5.5 साल बाद मीर कत्ल हुआ। उन्होंने बंदू ने यही दुश्मनी का फ़ायदा उठाया। जो ज़हीर था, ज़हीर को इन्होंने ही कत्ल कराया, जो मेरे ऊपर डाला है, मैं जेल काट कर आया हूँ उसमें, वो मैंने कत्ल नहीं किया, ना वो हम पे साबित हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुतासरा जो ख़ानदान है, जो आपस में जिनकी दुश्मनी है, वो गुज़िश्ता रोज़ जो है 2 अफराद बेदर्दी से इस्लामाबाद कचहरी के बाहर कत्ल हुए और इल्ज़ाम इन पर आयद किया गया। इनकी ख़वातीन को भी पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई और यहाँ से 20 तोले ज़ेवर, नकदी और दूसरी कई चीज़ें उठा कर ले गई। घर की जो सरबराह हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा। जी अम्मा जी, इस हवाले नाल तुसीं की कहने पुलिस उस नाल क्या क्या कीता? पुलिस उस नाल तमक ने कीता 8.5 साल तू इन्हां नाल लैण लैणी होंदी, बड़े बेटे नहीं है घर, मेरा मियाँ नहीं है घर, साढ़े इन्हां कोई हिसाब किताब ही कोई सी, कल्ली मैं इसका बड़ी बहू सी, कोई बंदा नहीं सा। 1 बजे पुलिस आई, उन्होंने मैं दसिया कि साढ़े नाल लैंडर को नहीं असला मिला तो कड्डी कोड़ो बंदा मिला तो किसी पूछो। हाँ ठीक है अम्मा जी, उठ चले गए। 11:15 बजे राती आया, सब सुतियां गया, साढ़े दरवाजे तोड़े ने, तोड़ी ना सकती क्या बारी गली निकाली छोड़िया ने, सारा जो किथे बन्नी रुन्नी किन्नी गए, बत्तोड़ लेवा पन्नी गए, 20 तोले वर्षा 2 लाख रुपया सब लगती वो ले गए। असा पूरी रात गली में खड़ियां रही ना, पुलिस ने खफा ना गया। 1 बजे पुलिस चली गई, सुबह टाइम होता रह गया, गलियां में तो साढ़े कुछ भी नहीं सी। तो असा तुसा अपील करने आ कि साढ़े ना लैंड देने तो साढ़े किस वास्ते जवाना इतनी बर्बादी की थी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने घर की जो सरबराह हैं उनकी दास्तान आपने सुनी कि शहर इक़्तिदार जहाँ पर हर किस्म की जदीद मशीनरी मौजूद है, कैमरे मौजूद हैं और ऑन कैमरा जो मौका पर वारदात हुई, 3 नौजवान थे मोटरसाइकिल पर, वो कत्ल करने के बाद फ़रार हो गए और इन ख़वातीन को जो है बुरे तरीके से यहाँ पर इनकी चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए इनको ज़ोदोकोब किया गया। इनके घर से 20 तोले ज़ेवर और दीगर इशिया भी पुलिस ने समेट कर माले गनीमत समझा और वो अपने साथ ले गई। जबकि इनका कहना है कि हमारा इस कत्ल के साथ कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि एक अरसे से हमारी उनके साथ कोई दवा सलाम नहीं है, जबकि कैमरे भी हमें बता रहे हैं कि कत्ल करने वाले 3 अफराद हैं। 3 अफराद के बजाय यहाँ पर ख़वातीन को भी मुकदमे में नामज़द कर दिया गया है और कई जो है मर्द भी जो हैं इस मुकदमे में नामज़द हैं, जो माजूर हैं, जो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं। तो IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को अपनी तरजीहात तब्दील करना होगी। इस तरह के मुकदमात दर्ज करके सियासी पुश्तपनाही के बहस कई ख़ानदानों को उजाड़ा जा रहा है। मज़ीद हम इनसे ये पूछेंगे कि ये अपने जो सियासी हैं और जो IG इस्लामाबाद है, DIG, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? तुसी IG इस्लामाबाद DIG की क्या कहना चाह रहे हो? मैं इधर खास दे देगा असा ही नहीं आ चाहिए, असा इंसाफ चाहिए। साढ़े कंधा कोटे पट्टे पट्टी सटने जुले सब कुछ सड़ा पन्नी त्रोड़ी सटी है, असा इंसाफ चाहिए। मैं इथों भी गया हो गया सा बड़े के भी ये बुजुर्ग खवातीन कह रही हैं कि एक जो हमारी खवातीन है वो बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 70 साल है, उनको भी मुकदमे में नामजद किया गया है मशवरे में, जो चलने फिरने के काबिल नहीं है, बीमार हैं, बिस्तर पर हैं और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, उनको भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि हाई पैमाने पर इसकी इंक्वायरी जो है वो की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए।